हेलो दोस्तों। वेलकम टू IBS क्लासेस। ठीक है। अभी जो एमपी का अपेक्स बैंक में ऑपरेटर और सोसाइटी मैनेजर्स की जॉब आई थी, उसकी रिगार्डिंग मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो कुछ ऐसा इंटरनल इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगा, है ना। जैसे जैसे कि आप सोचो कि अभी 7 मार्च तक अभी 7 मार्च तक इसके फॉर्म भरे गए। ठीक है। इसके बाद 7 मार्च से 7 अप्रैल, ठीक, एक मंथ हुआ। ठीक। और अभी 7 मई, 2 मंथ हो जाएगा यहाँ तक। इसके पहले तो आप एग्ज़ाम एक्सपेक्ट ही मत करो। ठीक है कि 2 मंथ तक एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। लेकिन लेट मई एग्ज़ाम एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम की बात करें तो लेट मई ये स्टार्टिंग जून, यानी 15 जून के पहले कि एग्ज़ाम होगा, कंफर्म है। ठीक है। 15 जून के पहले एग्ज़ाम होगा। मार्क माई वर्ड्स, 15 जून के पहले एग्ज़ाम होगा। लेट मई या 15 जून के पहले। ठीक है। तो आप अपनी प्रिपरेशन जो है कंसिस्टेंस रखें, मॉक देते रहें, जीए प्रिपेयर करें, कंप्यूटर है, मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है। इतनी सारी चीज़ें आपको प्रिपरेशन में रखनी पड़ेगी। ठीक है। कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी, कंसिस्टेंसी जो भी है रखनी पड़ेगी। कम से कम आपको, कोई भी कैंडिडेट हो, मतलब अगर ST SC कैटेगरी को छोड़ दें तो OBC का आपको 130 प्लस ही कट ऑफ मान के चलो आप। ठीक है। और अगर इस बार अगर बोल रहे हैं ऐसा कट ऑफ बनता है कि जो, मतलब डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी वैकेंसीज है, तो मुझे नहीं लगता डिस्ट्रिक्ट वाइज कट ऑफ बनेगा, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। समझ रहे हो ना। जो भी टीचर बता रहे हैं मुझे नहीं लगता ऐसा। ठीक है। तो आप इतना रखो। और ST SC कैटेगरी में भी कम से कम 120 प्लस तो आने ही चाहिए। ठीक है। मतलब अपने सेफ स्कोर के लिए आप 120 आप मान के चलो, 130 आप मान के चलो। जनरल के लिए कम से कम 145 प्लस, इतना। तो ओवरऑल मान के चलो आपकी, तो मतलब स्कोरिंग ठीक ठाक ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज होने के चांसेस ही नहीं होंगे। ठीक है। कंपटीशन भले ही वैकेंसी ठीक ठाक है, और जो कैंडिडेट्स फॉर्म फिलिंग है, फॉर्म भी वो भी कम है, लेकिन कंपटीशन तगड़ा होगा। ठीक है। इसमें इसमें क्योंकि स्टैटिक जीके पूछता है, जिसमें से पॉलिटी, हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, और एक साइंस भी होता है। करंट अफेयर के थोड़े बहुत क्वेश्चन रहते हैं। स्टैटिक बैंकिंग जरूर पूछेगा। ठीक है गाइस। तो इतना आप लोगों को ध्यान रखना, बाकी पढ़ाई करते रहो, रुकना मत। ठीक है। एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है। कोई ये बता रहा, कोई, हालांकि केस का भी कुछ सिनेरियो अभी आया था, तो केस तो होते रहते हैं यार, केस से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। एग्जाम्स में केस तो कोई किसी भी बात पे लगा देगा, तो क्या एग्जाम टिका रहेगा क्या 2-3 साल तक? नहीं ना। अब वो टाइम नहीं रहा, अब तो हो जाता है एग्जाम एग्जाम, फिर केस वस तो हो जाता है बाद में भी। ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।